और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। बूंदी के तालेड़ा के जलोदा गांव में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन के लिए महिला चमेली बाई की मौत गले की फांस बन गई है। कल दोपहर से लेकर आज सुबह तक महिला के शव को लेकर परिजन और समाज के लोगों का सड़क पर धरना जारी है। आपको बता दें, जलोदा गांव में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस द्वारा मारपीट की गई थी। इसमें एक महावीर मालव की पत्नी चमेली बाई की मौत हो गई थी। परिजनों ने 20 लाख का मुआवजा सरकारी नौकरी की मांग की है। चूरू के रतनगढ़ के वार्ड संख्या 43 में चोरों ने 3 घरों को अपना निशाना बनाया और तीनों घरों से करीब 15 तोला सोना, चांदी और लाखों की नकदी पार कर ले गए। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मामले की जांच में जुट गई है। मग में कॉफी के ऊपर 27 तरह की खूबसूरत आकृतियां बनाने के लिए जोधपुर की आर्टिस्ट अनुराधा अरोड़ा को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। उन्हें हाल ही में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी नवाजा गया। अनुराधा अरोड़ा ने कॉफी पर विभिन्न तरह की कलाकृतियां बनाई हैं, जिससे ताजमहल, डूडलिंग, शेप्स, फूल पत्ती, मोरपंख, इनकम टैक्स लोगो और ह्यूमन फेसेस इत्यादि इसमें शामिल हैं। जोधपुर जिला प्रशासन की टीम ने इतिहास रच दिया है। एक ही दिन में सार्वजनिक वैक्सीनेशन करने का रिकॉर्ड कायम किया है। जिले में 3,44,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जो पूरे देश में एक ही दिन में सार्वत्रिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे 62 पर एक कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसा सड़क पर चल रहे गौवंश को बचाने की कोशिश में हुआ। डूंगरपुर के 84 में शांतिनाथ दिगंबर मंदिर में पर्युषण पर्व के छठे दिन श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम के साथ पंचामृत अभिषेक किया और उसके बाद पूजा पाठ कर विधि विधान के साथ अनुष्ठान किया। डूंगरपुर के 84 में ग्रामीणों ने पूर्व सांसद को पंचायत भवन निर्माण का काम आम सहमति से कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और सरपंच की मनमानी पर आरोप लगाया। राजसमंद के भीम में गौ भक्तों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर मजिस्ट्रेट को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार से शीघ्र ही गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने की मांग की। डूंगरपुर के 84 में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने ACBEO के साथ विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया और शिक्षकों को समय पर स्कूल में उपस्थित होने और आदेश की पालना करने का आग्रह किया। डूंगरपुर में 84 में एक कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डूंगरपुर के 84 में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और वहीं इस बारिश से कच्चे मकानों को नुकसान हो रहा है, जिसकी सूचना पर पंचायत समिति सदस्य ने नुकसान का जायजा लिया। नागौर के डीडवाना में पंचायत समिति के प्रधान ने पंचायत समिति के टेंडरों पर अनियमितताओं का आरोप लगाया और टेंडर प्रक्रिया की जांच की मांग की। सवाईमाधोपुर के गंगापुर में 2 दुकानों के शटर तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झुंझुनू में वन विभाग की अतिरिक्त प्रधान शिखा मेहरा ने खेतड़ी का दौरा किया और बांशियाल खेतड़ी अभ्यारण्य में इको फ्रेंडली सफारी के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में खनिजों पर रॉयल्टी की दरों को बढ़ाया गया, जिसके बाद मार्बल पत्थर महंगा हो गया। इसको लेकर मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया ने सरकार से बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग की। उदयपुर की कोटड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूट की वारदात का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं उनके कब्जे से बाइक भी बरामद की। नागौर के डीडवाना में लाडनू रोड रेलवे फाटक के ऊपर ROB पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसकी वजह से आए दिन बाइक सवार घायल हो रहे हैं। वहीं कार चालकों को भी गड्ढों की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के गिंगला थाना क्षेत्र में महिलाओं और कन्याओं की सजगता काम आ रही है। यहां महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए चोरों को पकड़वाया, वहीं सलाखों के पीछे भी भिजवाया। झालावाड़ में चमोली बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने को लेकर निर्णय लिया गया, जिसको लेकर जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने बांध का जायजा लिया। अजमेर के पीसांगन तहसील मुख्यालय समेत देहात में लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की धूमधाम से डिंडोरी निकाली गई। वहीं तेजाजी के थान पर रात भर भजनों के साथ लोक देवता का गुणगान किया गया। झुंझुनू के सुल्ताना के अडावता गांव के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र में 2 अक्टूबर से प्रस्तावित प्रशासन गांव के संग अभियान को लेकर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उदयपुर के ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध सोम कागदर पर चादर चल रही है। बांध के छलकने के बाद ऋषभदेव, खेरवाड़ा और सराड़ा के किसानों में खुशियों की लहर छा गई है।
श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ सूरतगढ़ मार्ग स्टेट हाईवे 94 पर कस्बे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों का स्वागत किया गया। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ साहिब से 4 स्वरूपों को अनूपगढ़ गुरुद्वारा साहिब में ले जाते समय गुरु नानक सेवा दल के सेवादारों ने स्वागत किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर की अलग अलग जगहों पर भू माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। शहर के बीच में वार्ड नंबर 16 में पालिका की भूमि पर कब्जा कर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया गया। सिरोही में नवनियुक्त प्रधान हंसमुख कुमार और उप प्रधान नारायण सिंह ने कार्यभार संभाला। इस दौरान प्रधान हंसमुख कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ सुशासन स्थापित करने का वादा किया। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अम्बाड़ा पंचायत के जागरूक नागरिक को भारी पड़ गया। पीड़ित का आरोप है कि सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने उसके खिलाफ फर्जी मामला दर्ज करवाया। झुंझुनू की खेतड़ी में जंगली जानवर ने एक भेड़ पालक के बाड़े में घुसकर 22 भेड़ों का शिकार कर लिया। इस दौरान कई भेड़ें घायल हो गई। सूचना पर सरपंच और पूर्व प्रधान मदन लाल गुर्जर घटना का जायजा लेने पहुंचे। बारा के मांगरोल में कोरोना के चलते तेजा दशमी के पर्व पर रौनक फीकी नजर आई। क्षेत्र के माल बमोरी गांव में थाकाजी महाराज की बिंदोरी निकाली गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइन के चलते मेला नहीं भर गया। नागौर के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के अपहरण का मामला सामने आया। आरोपी 4 दिन पहले नाबालिग को उसके गांव से बहला फुसला कर ले गया था। पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर के भोईवाड़ा स्थित भोई समाज के नोहरे में गौ एवं पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद के सभापति अमृत कलासुआ रहे। झुंझुनू के गुरहा फाटक के पास रेलवे लाइन पर एक व्यक्ति का शव मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक की तलाशी ली। तलाशी में मृतक की जेब में रेलवे टिकट और आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान की गई। सिरोही के आराध्य देव सारणेश्वर महादेव मंदिर की प्रबंध कमेटी और प्रशासन की हुई वार्ता में ये निर्णय लिया गया कि 18 सितंबर तक 3 दिन के लिए सारणेश्वर महादेव मंदिर आम लोगों के दर्शनार्थ बंद रहेगा। भोपालगढ़ के कागल ग्राम पंचायत के नवीन भवन निर्माण के लिए शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ पीपाड़ प्रधान सोनिया चौधरी, भोपालगढ़ प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने किया। दौसा में जिला प्रमुख का पदभार हीरालाल सैनी ने संभाला। इस दौरान विधायक जी.आर. खटाना, मंत्री ममता भूपेश और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर की देचू में लोक देवता पाबूजी राठौड़ का मेला भर गया, जिसे राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से लोग धोख लगाने के लिए पहुंचे। अजमेर के विजयनगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की अग्रिम तैयारी को लेकर प्री कैंप का आयोजन शुरू हो गया है। नगरपालिका गांधी उद्यान में वार्ड नंबर 28 से 35 तक का कैंप आयोजित किया गया। सवाईमाधोपुर के बामनबास में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया का क्षेत्र के कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। भाजपा नेता केदार मीणा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूनिया का स्वागत किया। उदयपुर रेंज आईजी हिंगलाज दान ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसपी सुधीर जोशी, एएसपी अनिल मीणा सहित सभी वृत्ताधिकारी और थाना अधिकारी मौजूद रहे। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस ने ठगी मामले के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की। फरार चल रहे आदर्श क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के डायरेक्टर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। जयपुर के गोविंदगढ़ में पुलिस ने पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ के मेरियाखेड़ी ग्राम पंचायत के लोगों ने प्रदर्शन किया। जंगल में बढ़ते अतिक्रमण और धार्मिक स्थल पर जाने का मार्ग बंद होने को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोहनगढ़ काणोद गांव के बीच संतुलन बिगड़ने से एक स्कॉर्पियो गाड़ी पलट गई, जिसमें सवार 6 लोगों में से 4 लोग घायल हो गए और एक को गंभीर चोटें आईं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। भीलवाड़ा में आचार्य महाश्रमण के चातुर्मास में विकास महोत्सव और जैन दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 13 दीक्षार्थियों ने आचार्य महाश्रमण से दीक्षा ग्रहण की। नागौर के रियाबड़ी में कंस्ट्रक्शन एजेंसी से जुड़े ठेकेदारों ने 1 दर्जन ग्राम पंचायत में टेंडर निरस्त करने की मांग की, जिसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन करवाने की मांग की।